उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निकट निगोहा में भूमि जोतक काश्तकार समूह का महाधिवेशन 7 से 15 जुलाई 1995 तक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संपन्न हुआ। अमौसी हवाई अड्डे से लगभग सभी प्रांतों से आए श्रद्धालुओं प्रेमियों ने शोभा यात्रा निकाली, जिसमें लगभग 30 लाख लोगों ने भाग लिया। अपने अपने निजी वाहनों, साइकिलों, कारों, जीपों, मेटाडोरों, ट्रैक्टरों, बसों आदि की व्यवस्था करके प्रेमी जन आए हुए थे। कुछ प्रेमी हाथी लेकर आए थे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों, तुम गांव-गांव में जाकर अपनी यह आवाज लगा दो कि हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा। फिर याद रखो कि इसी में से वीर लाल निकल आएंगे जो तुम्हारा काम कर देंगे। आपने जनशक्ति का उभार अभी नहीं देखा और इसके अभी दिखाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये है कि ये शोभा यात्रा आपने देखी, इससे आप कुछ अंदाजा लगा लो। यह संकेत चिन्ह है। मैंने राष्ट्र का, मानवता का और अध्यात्मवाद का काम किया है। पहले भी मैं यही करता था। जब इमरजेंसी लगी थी तब भी कुछ नहीं कहा था, केवल भविष्यवाणी करता था। लेकिन उस समय पर जो जिम्मेदार लोग थे उनका कहना था कि कुछ मत बोलिए। जब जमहूरियत और मानवता का पैगाम होगा तभी सबकी तकलीफें दूर होंगी। कभी इनको गाली दो, कभी उनको गाली दो, जातियों को लड़ा दो, समाजों को लड़ा दो, मजहबों को लड़ा दो। जो ये काम करते और कराते हैं वो जनता का भला नहीं कर सकते। आपको एक बार सोचना चाहिए कि घर का आदमी अगर दुकान में चोरी करके खाता रहे तो दुकान चलेगी कैसे? ऐसे ही राष्ट्र का भी है। अगर देश की संपत्ति नष्ट कर दी जाए या बाहर चली जाए तो राष्ट्र का उत्थान कैसे होगा? इस पर किसी ने कभी विचार नहीं किया। 45 सालों में केवल यही हुआ। आंदोलन करो, हड़ताल करो, दुकान जला दो, दफ्तर जला दो, बस जला दो। ये नुकसान किसका है? आपने कभी सोचा? इन 45 सालों में जितनी राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान हुआ और जितनी हिंसा हुई उतनी अंग्रेजों के राज्य में भी नहीं हुई। सब लोग चाहते हैं कि कोई सही चीज, सही मार्ग मिल जाए ताकि हम अपनी जीवात्मा को जगाकर पार कर सकें, आत्म कल्याण कर सकें। जब ऐसा वातावरण बन जाएगा और तब स्रोत बढ़ेगा अध्यात्मवाद का, तो सारी जीवात्माएं पानी पी लेंगी। या उस मालिक की दया का ज्वार भाटा होगा, उसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा। जैसे पानी का जहाज खड़ा रहता है, ज्वार भाटा का इंतजार करता है कि जब वो आएगा तो जहाज चल पड़ेगा। ऐसे ही अब समय धीरे धीरे आ रहा है कि सबको एक समय मिलेगा भजन करने का। अंततोगत्वा सब लोग कहने लगेंगे कि हमें भौतिक चीजें नहीं चाहिए, हम भजन करना चाहते हैं। जब ये चाह जाग जाती है तो सारी भौतिक चीजें पड़ी रह जाती हैं। उनसे उदासीनता हो जाती है, मोह ममता नहीं रह जाती। आपको सोचना चाहिए कि 5000 रुपए में कोई चुनाव लड़ सकता है? जहां लोग करोड़ों खर्च करें उसके सामने 5000 क्या है? आपने समझा कि टाट वाले राजनीतिक हो गए। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। ये टाट वाले राजनीतिक नहीं, ये गुप्तचर हैं। ये चुनाव में खड़े हुए हैं। इन्होंने पता लगाया, जानकारी हासिल की कि कैसे वोट डाले जाते हैं, कैसे चुनाव में धांधली की जाती है,
कैसे बक्सों की हेरा फेरी होती है। ये है हमारी दूरदर्शी, दूर देखने वाले दूरदर्शी। आपकी समझ में कुछ नहीं आया कि दूरदर्शी क्या है। जब कयामत आती है तो गुनाह करने वालों को खाना पानी नहीं मिलता। अभी तो शरीर में ताकत है, थोड़ी भूख प्यास बर्दाश्त कर सकोगे, लेकिन उस समय पर भूख इतनी लगती है कि माँ बच्चे को मार कर खा ले, चाहे किसी को मार कर खा ले। घास दाना फल कुछ नहीं होता, 2 ही दिन में शरीर लेट जाता है। महाकाल के नाके तक सिमटाव होता है, उसके आगे सिमटाव नहीं होता। बीच के किसी लोक से आप ईश्वर धाम, ब्रह्म धाम, परम ब्रह्म धाम से आप ऊपर नहीं जा सकते। इस मनुष्य शरीर में आकर ही साधना करनी होगी। ये बात अलग है कि महापुरुष चाहे तो किसी भी मंडल के ऊपर से ऊपर ले जा सकते हैं, या नीचे उतारकर मनुष्य शरीर में साधना कराकर जीवात्माओं को अपने देश सत्यलोक सचखंड ले जाएं। उनको सब अधिकार है। जो गुरु के वचनों पर कुर्बान हो जाता है, सच्चे आशिक के लिए ही मौज होती है, सबके लिए नहीं। महात्मा जब ऊपर के मंडलों में जाते हैं तो अरबों खरबों जीवात्माएं उनके दर्शन के लिए खड़ी रहती हैं कि वो किस पर खुश हो जाएं, किस पर दया कर दें और उधर में ही ऊपर पहुंचा दें। कयामत के बाद महाकाल पुरुष फिर कब विस्तार करेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। फिर विस्तार होगा तो फिर आपको वही आजादी है कि नीचे के मंडलों में चले जाओ और आवागमन नहीं छूटेगा। आवागमन तो तभी छूटेगा जब महात्माओं की दया आप पर होगी। जन्मने मरने में बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी तकलीफ होती है। कहा भी है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। बीते हुए दिन कुछ ऐसे हैं, तन्हाई मेरी दोहराती है। जय।